नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधानसभा में आज सरकारी काम से ज्यादा सरकारी काम पर लगने वाली शिलान्यास पट्टी को लेकर के बहस छिड़ी। मुद्दा उठा कि आखिरकार सरकारी शिलान्यासों पर हारे हुए नेताओं का नाम क्यों है। अब वार है तो पलटवार होना भी जाहिर सी बात है। बीजेपी की तरफ से विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस को उसके शासन की याद दिलाई। बताया कि आनन फानन में उद्घाटन किए गए और इनका मुद्दा भी उठाया। तंज कसा कि पिछली सरकार ने इसे नाथी का बाड़ा समझ रखा था। गहमा गहमी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्पीकर वासुदेव देवनानी को रूलिंग तक देनी पड़ी कि आगे से जो भी सरकारी उद्घाटन शिलान्यास होंगे उनमें शिलापट पर केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि का ही नाम लिखा जाए, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। ऐसे में आज की चर्चा इसी शिलालेख वाली सियासत पर करें। क्यों बात कर रहे हैं? आप बार बार यही बात करते हैं। कोई भी प्रश्न यहाँ आने के बाद में पूरे राजस्थान से बदल जाता है। सदन में शिलालेख पर आर पार। ऐसे कई शिलालेख लगे हुए, क्या रोकने की कार्रवाई करोगे आप? मैं इसकी जो है विस्तृत जानकारी लूंगा। हारे हुए नेता काट रहे फीस। पूरे राजस्थान में आज भी जो हारे हुए एमएलए हैं उनसे आप उद्घाटन करवा रहे हैं, उनमें नाथ पट्टिका लिखवा रहे हो। इसके लिए क्या कहोगे आप? क्या रोकने की कार्रवाई करोगे आप? बीजेपी का वार, नाथी का बाड़ा थी कांग्रेस सरकार। ये क्या सरकार है या 2023 में नाथी का बाड़ा था कि पिता पुत्रों के नाम लिख दिए जाए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के नाम इस शिला पट्टिका में लिखे जाए और हर जगह, एक जगह नहीं कई जगह। स्पीकर देवनानी का ऐलान, अब सिर्फ निर्वाचितों का नाम। पूरे राजस्थान से संबंधित है। आप क्यों बात कर रहे हैं? आप बार यही बात करते हैं। कोई भी प्रश्न यहाँ आने के बाद में पूरे राजस्थान से बदल जाता है। सदन में शिलालेख पर आर पार। ऐसे कई शिलालेख लगे हुए, क्या रोकने की कार्रवाई करोगे आप? मैं इसकी जो है विस्तृत जानकारी लूंगा। हारे हुए नेता काट रहे फीस। पूरे राजस्थान में आज भी जो हारे हुए एमएलए हैं उनसे आप उद्घाटन करवा रहे हैं, उनमें नाथ पट्टिका लिखवा रहे हो। इसके लिए क्या कहोगे आप? क्या रोकने की कार्रवाई करोगे आप? बीजेपी का वार, नाथी का बाड़ा थी कांग्रेस सरकार। ये क्या सरकार है या 2023 में नाथी का बाड़ा था कि पिता पुत्रों के नाम लिख दिए जाए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के नाम इस शिला पट्टिका में लिखे जाए और हर जगह, एक जगह नहीं कई जगह। स्पीकर देवनानी का ऐलान, अब सिर्फ निर्वाचितों का नाम। पूरे राजस्थान से संबंधित है। आप क्यों बात कर रहे हैं? आप बार यही बात करते हैं। कोई भी प्रश्न यहाँ आने के बाद। तो शिलान्यास को लेकर के सियासत तेज हो गई और आज इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार इस तरह से क्यों हो रहा है। क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्ववर्ती जो सरकार है उसके अंदर आनंद फानन में कई इस तरह के शिलान्यास किए गए कि शिला पट्टिकाओं पर उनके नाम आ जाएं और इसीलिए जब काम पूरा ही नहीं हुआ तब भी शिलान्यास कर दिए गए। कांग्रेस ने कहा कि 2.25 साल के अंदर किस तरह से हारे हुए जो प्रत्याशी विधायक का चुनाव है उनके नाम शिला पट्टिकाओं पर लिखवाए जा रहे हैं और इसी को लेकर के पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले गर्ग साहब आपसे शुरू करूंगा क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 2.25 साल के अंदर जितने हारे हुए विधायक प्रत्याशी हैं उनका नाम शिला पट्टिकाओं पर लिखवा रहे हैं, जो जीते हुए विधायक हैं उनको दरकिनार किया जा रहा, उनको इग्नोर किया जा रहा। और आज विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था भी दे दी, कहा कि मैंने पहले भी कहा था। उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा हुई? देखिए हेमंत भाई, आज सदन के अंदर 2 विधेयक पास हो रहे थे। एक तो नगर पालिका संशोधन बिल और एक पंचायती राज संशोधन बिल। अब 2 बिल जो पास हुए हैं, जो बहुत अच्छे बिल पास है। अब कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा है नहीं। अब मुद्दे से भटकने के लिए, हंगामा करने के लिए ये सब चीजें हैं। और ये बताइए कि ये नई बात नहीं है। हारे हुए प्रत्याशियों से उद्घाटन कराना ये नई बात नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे तो नाथी का बाड़ा था ही ना। कांग्रेस के टाइम पे तो ये सरासर चला आ रहा था। आप देख लीजिए, केकड़ी के अंदर अगर हॉस्पिटल का निर्माण होता है, हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है तो उसमें किनके परिवार के नाम होते थे। आईपीडी टावर अभी तक भी काम चल रहा है, आईपीडी टावर का
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। 2013 के अंदर जब हमारी सरकार आई उसके पहले मेट्रो का उद्घाटन कर दिया। हारे हुए प्रत्याशी अरे तो साहब जहां अभी तक तो कंप्लीट, अरे तो साहब मुझे ये बताइए हेमंत भाई, जो कंप्लीट ही नहीं है उनका भी उद्घाटन करने की कहां जरूरत आ गई? तो ये हारे हुए प्रत्याशी मैं सांगानेर के अंदर बता देता हूं। सांगानेर के अंदर अशोक लाहोटी जी विधायक थे, उनके काम को रोक के और वहां के जो हारे हुए एमएलए थे वो करते थे उद्घाटन, वो करते थे काम। तो ये परंपरा कांग्रेस की चलाई हुई है, इन्होंने बरसों तक चलाई हुई है। अब इनको दर्द महसूस हो रहा है। अरे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे कामों की बात करना चाहिए। फिर भी मैं आज विधानसभा अध्यक्ष जी की तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया कि भाई आज के बाद आइंदा जो जीता हुआ प्रत्याशी होगा उन्हीं का ही नाम होगा। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। हम तो इन चीजों में नुक्ताचीनी कर नहीं रहे, अच्छी चीज को अपनाने के लिए हम भी तैयार है। लेकिन परंपरा किसने चालू की? परंपरा ये कांग्रेस की परंपरा है, हमारी परंपरा तो है नहीं। नाथी का बाड़ा किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था, हमने तो बनाया नहीं। तो ये सब चीजें कांग्रेस को सोचना चाहिए। आज बहुत अच्छा 2 बच्चों वाला कानून है, उसका कानून पास हुआ है सदन के अंदर, उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो करना लेकिन चाहिए, साहब आप कह रहे हैं कि आपने किसी हारे हुए प्रत्याशी का जो है शिलापट पर नाम नहीं लिखवाया। कांग्रेस ने तो किया। मैंने क्या कहा आपको उसमें? अगर नहीं, बिल्कुल सही है। अगर मान लो किया हो तो क्या हो गया? वो वहां का क्षेत्र का काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। फिर भी अगर सदन कानून बनाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो फिर कांग्रेस कर रही थी तो वो आप गलत क्यों बता रहे हैं कि कांग्रेस के राज के अंदर सांगानेर के अंदर हारे हुए प्रत्याशी जो फीता काटते थे फिर वो भी सही थे? जब आप सही हैं तो काम तो कर ही रहे हैं। नहीं तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई आज ये मुद्दा कहां से आया? आज ये मुद्दा कहां से आया? आज सदन के अंदर विधेयक पास हो रहे हैं, 2 बच्चों कानून वाला जो आज पंचायती राज संशोधन गौतम ने मामला उठाया ना, संशोधन विधेयक पास हो रहे हैं। गौतम ने भी तो मुद्दा उठाया कि उनके केकड़ी के अंदर कैसे जो है शिलान्यास, बिल्कुल केकड़ी के अंदर जो हॉस्पिटल है, केकड़ी के पूरे परिवार का कांग्रेस के परिवार के पूरे खानदान का नाम लिखा हुआ गया था। तो देखिए ना क्या सिस्टम है। तो मतलब ये मान के चलें गर्ग साहब कि जो कांग्रेस जिस रास्ते से चली है उसी रास्ते पर बीजेपी की सरकार भी चल रही है, ये मान के चलें। हेमंत भाई विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है। अगर सदन ये इसका कानून बनाता है, देवनानी जी इसका कानून बनाते हैं तो हम उसका पालन करेंगे। आप ये संदेश देते हुए चले आ रहे हैं कि थे आगे चलो मैं ताकि पास चाह रहे हैं, बिल्कुल उसी रास्ते से। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ये बताइए हेमंत भाई, अगर क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधि काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है और उसका शिलालेख के अंदर पट्टिका में नाम आ गया तो तकलीफ क्या है? और तकलीफ है फिर भी अगर सदन नियम बनाता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना साहब। तो ये बात तो वासुदेव देवनानी जी ने पहले भी कही थी, सदन में पहले भी ये मामला उठा था, तब भी कहा था कि पहले तो इससे पहले कांग्रेस के वो सीपी जोशी साहब ने भी की थी। कहां चले गए? कोई बात मानने को तैयार नहीं। हम तो मानेंगे। आपने कहा माना? आपने भी तो पट्टिकाएं लगाई ना उसके बाद। अभी आप कह रहे हैं गर्ग साहब कि सदन जो कानून बना रहा है वो हम मान रहे हैं, तो पहले भी तो सदन में ये बात उठी हुई थी और आपने कहा था मानेंगे, लेकिन आपने नहीं माना। चर्चा हुई थी, चर्चा हुई हेमंत भाई, चर्चा हुई थी। ये कांग्रेस राज में भी उठा था ये मसला और आपके शासन में भी ये मामला सदन में पहले उठ चुका प्रतीक जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके राज में तो नाथी का बाड़ा था, कोई कुछ भी करवा रहे हैं। उन्होंने सांगानेर का उदाहरण दिया, क्या करते थे आप? अब आपको याद आ रहा है कि हारे हुए प्रत्याशी का नाम शिलापट पर लिखा रहे हैं। कोई भी जी मेरी चुनौती है कि सांगानेर की या पूरे राजस्थान की किसी भी शिलालेख का वो फोटो ले आए जिसके अंदर हमारे हारे हुए प्रत्याशी का नाम हो। जिस केकड़ी की भी बात कर रहे हैं वहां पे उस पे तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी थे उनका नाम था। मैं आपको ये शिलालेख दिखाता हूं, ये आपके डीडवाना का है, ये नागौर का। इसके अंदर भाजपा के जितेंद्र सिंह जोधल, भाजपा प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र डीडवाना, इनका नाम लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो इन्होंने ये कॉन्ट्रडिक्ट कर दी कि इनका नाम लिखा था जिसमें सबूत नहीं है इनके पास में कुछ भी। दूसरी बात, ये मसला जो है वो विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने नहीं उठाया, वो शत्रुघ्न गौतम ने उठाया था। ये ज्यादा अच्छा होता कि शिलालेख के ऊपर जो मामला उठाया है उसके साथ साथ जो केकड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने 400 बेड का बनाया था, आज उसकी परिस्थिति क्या है? हमारे समय पे वहां पे 100 से ज्यादा डॉक्टर हुआ करते थे, आज 15 डॉक्टर भी नहीं है। और वो ज्यादातर रेफर करने का एक हॉस्पिटल बन गया है। जो लोग जाते हैं वहां पे फर्स्ट एड की सुविधा तक भी नहीं है। उसके बाद में उनके एरिया की अधिकतर, मैं चैलेंज दे रहा हूं और इसके ऊपर जांच करवा लें, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता जांच करा लें, चाहे शत्रुघ्न गौतम जो विधायक है वो वहां जांच करा ले, उनकी अधिकतर पीएससी और सीएचसी वो सारी बंद पड़ी है।
और एक 25 करोड़ रुपए का कोविड के समय पे वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर टाटा के तरफ से काम कराया गया था। तो वहां जो मौजूदा पीएमओ है, उसका नाम और ले लेता हूं, नवीन कुमार जांगेड़, जो कंपाउंडर है, उसने वो सारा सामान ले जा करके बेच दिया। उसकी भी जांच करा ले। हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया था वहां, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज। मैं तो नाम बता रहा हूँ ना, मेरे पे केस कर देना अगर मैंने नाम गलत लिया। हेमंत भाई देखा होगा ना, वो 2,500 का इंजेक्शन 55,000 में बेचा था ना इन्होंने। यही बोलने लगे ना, ये वही लोग हैं ना। हॉस्पिटल के 2,500 का 55,000 बेचा। अभी तो आपके पश्चिमी राजस्थान वाले पीएमओ ने क्या कारनामा कर दिया बताओ। 11 करोड़ के मास्क कैसे गायब हो गए आपके यहाँ पे? अरे हो गया तो जांच कराइए ना। 2.25 साल से जांच से हेमंत भाई चुप कराइए। देखिए नीचे बोल रहे हैं हेमंत भाई, अधिकारी सब आगे बोल रहे हैं। पूरा हो जाएगा फिर आप कांग्रेस के नेता और भ्रष्टाचारियों का चोला दमन का साथ है, तो कैसे इनकी बातों में विश्वास कर लें हम? प्रतीक जी बोलिए। हेमंत भाई मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि कोविड के समय पे ये हो गया वो हो गया। आपको याद होगा सरकार आई थी तो इन्होंने बोला था कि कांग्रेस के समय के 6 महीने के जो लास्ट के कार्य हुए उसकी समीक्षा कराएंगे। 2.25 साल हो गए, क्या समीक्षा करा ली? अंदर जा रहे हैं। 2.25 साल हो गए, कौन अंदर जा रहा है? जल जीवन मिशन में कितने लोगों 4 सीट ढूंढ के अंदर कर रहे हैं। अंदर सब बाहर है, सब बाहर है। और सुबोध अग्रवाल ये कह रहे हैं कि आप सुधांशु पंत को भेजिए। सुधांशु पंत के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति बाकी है। नोटिस जारी अरे सुधांशु पंत के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति बाकी क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों नहीं दे रहे सुधांशु पंत को? क्यों नहीं दे रहे सुधांशु पंत को? आपके नेता उसमें लिप्त है। आपके विधायक के भाई के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है। ये भ्रष्टाचारी लोग समझेंगे। 2.25 साल हो गए ना। राजस्थान को भ्रष्टाचारी आप आज ही का अखबार उठा लीजिए। आज के अखबार में भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार अखबार पढ़ाएगा आपने को इन्होंने पढ़ाएगा आज का अखबार राजस्थान में चरम सीमा पे। अरे स्कूलों की हालत देखिए, भ्रष्टाचार हमको सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। ये सब आप लोगों की देन है, पूरी जनता को दिख रहा है। अंदर है पूरी जनता को भ्रष्टाचार में लीन हो आप, ऊपर से लेकर नीचे तक 100 करोड़ आईबा को दे देते हो नाचने गाने के लिए, चकाचौंध होने के लिए। आईबा को 100 करोड़ देते हो और स्कूलों के लिए पैसे नहीं है आपके पास में। ये है आपकी भ्रष्टाचार की सरकार। और फिर चैलेंज देता हूँ, कराइए जांच, कराइए ना जांच। क्यों नहीं करा रहे? कब करेंगे? 2.25 साल हो गए, 6 महीने के काम कब होगी? कब होगी समीक्षा? हेमंत भाई मैं पूछ लेता हूँ आपके माध्यम से, कब होगी समीक्षा? 6 महीने की बताइए कि हम लगातार भ्रष्टाचारियों को अंदर जेल में डाल रहे हैं। कोई अंदर नहीं, सब बाहर है, सब जेल के बाहर है। आपका आप ऐसा ही भर्ती करते, जिनको बोला था इन्होंने भर्ती किया बाहर है, किया ना ऐसा भर्ती के अंदर किया ना। कार्रवाई तो हो ही रही है। आपके मंत्री ऐसे ही क्या टूरिज्म क्या किया? आपके मंत्री क्या आए हैं वहां पे? क्या कोई टूरिस्ट वीजा पे गए थे क्या जेल में? घूम के थोड़ी आए हैं, जाके तो आए ना भ्रष्टाचार के आरोप में। इनसे पूछिए, बता रहा हूँ जवाब दूंगा ना, जवाब दे रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार के अंदर क्या निकलेगा? बोल रहे हैं जमानत पर चल रहे भैया, कोई केस क्लियर नहीं हुआ। साहब एक करके सुन लीजिए पहले। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया था, याद है आपको? और फिर कोर्ट ने क्या कहा? समर्थन कर रहे हो उसका? कोर्ट ने क्या कहा? अच्छा कांग्रेस क्या बोल रही है? कांग्रेस क्या बोल रही है? क्या कहा कोर्ट ने? भैया अच्छा आपने उस पर आरोप नहीं लगाया था? नीचे दे दिया, हाईकोर्ट गए हम। आपने भी गलत बात, प्रतीक जी आपने भी उस तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे। ये बात अलग बात है, आपने भी लगाए थे, आपने भी सारा लिया था कि देखो भ्रष्टाचारी है। मेरी बात मुझे बोलने नहीं दोगे आप? अगर ये बोल के बता दें, अब ये आगे बोल के बता दें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आगे बोल के बता दें। अगर मेरे बीच में बोलते रहेंगे तो अच्छा शांत होइए, शांत होइए। बोलेंगे लगातार, मेरे बीच में लगातार बोलेंगे, मेरे बीच में लगातार बोलेंगे। ये बोल के बताएं, अब इस डिबेट में बोल के बताते हैं। ये बोल के बताते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ लगातार। तो ये कैसे लगातार बोल रहे हैं? मैं इनके पीछे बोला था क्या? मैं इनके पीछे बोला था क्या? गलत बात है, मैं बैठा हूं यहाँ पर। पीछे बोला था क्या? अब इसका मतलब आप धमकी थोड़ी देंगे, आप बोलिए ना। सुनिए ना गर्ग साहब सुन तो लीजिए, गर्ग साहब सुन तो लीजिए। आज जो है अभी ताजा मामला मैं बताऊं, आप कह रहे दोनों ही राज्य में ऐसा ही गड़बड़ झाला है, मुझे तो लगता है। अभी सीएमएचओ वाला मामला आपने देखा, धोरी मन्ना वाला, जिस सिरप को 11 रुपए में खरीदा, धोरी मन्ना के पीएमओ को पीएमओ से 80 रुपए में सिर्फ खरीद में हो सकते हैं। एक करके मैं आता हूं। मित्र जमीनी साहब दोनों मैं आता हूं वापस। जमीनी साहब, नाम की लालसा है, ये क्या है कि हारे हुए प्रत्याशी भी शिलापट पर नाम लिखेंगे या फिर काम पूरा नहीं हो और अपना नाम लगाने के लिए, अपना शिलापट लगाने के लिए वहां पर उद्घाटन कर दिया? ये कांग्रेस के राज में हमने देखा। देखिए हेमंत भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज से कई सालों पहले जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे और झारखंड में एक बांध का उद्घाटन करने गए
तो उन्होंने एक आदिवासी का नाम लिखाया और उसी से उद्घाटन करवाया। लेकिन नेताओं में अब क्या हो, एक होड़ सी मच गई कि मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम रहे। आपको याद है गाना चलता था अशोक गहलोत जी की सरकार में, गहलोत थारा राज में या राजस्थान सवरगु, एक एक साथ 50-50 शिला पट्टिकाओं का उद्घाटन होता था। तो ये जो नाम है और उसको कोई नहीं पढ़ता। आप और मैं जयपुर के इतने फ्लाईओवर बने हुए हैं, इन पे गुजरते, कोई पट्टिका पड़ता है क्या? लेकिन एक तृष्णा है, जैसे निर्धन को धन की तृष्णा होती है, वैसे इन नेताओं को तृष्णा है कि मेरे बाद नाम रहे। ये जो नाम का लेख है, इसका जो चर्चा थी, सबसे पहले तारानगर से जो अभी कांग्रेस के एमएलए, उन्होंने कहा था कि हारे हुए जो नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, अपनी गाड़ी में एक फीता और कैंची रखते हैं, बताइए, और वो कोई भी फीता से काट देते हैं। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने इस मुद्दे को उठाया कि मेरे सरदार शहर में भी एक जगह माननीय ने अपने फीता और कैंची का प्रयोग कर लिया, लेकिन 3-4 प्रोजेक्ट पूरे हो गए, तो अशोक उनकी चलती है तो मुख्यमंत्री जी को ले जाकर वो पूरा करा दे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि काम कैसे हो। ये जो शिलालेख पर नाम कोई नहीं पढ़ता, केवल जनता का पैसा, और जो हारा हुआ उसका तो नाम लिखना, मैं कहूंगा संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि राजस्थान की किसी विधानसभा की जनता ने 2.25 लाख वोटरों ने जिसे अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, वो काम तो कर ही रहे हैं, उसमें क्या गलत है? गलत है ना, तो इसका कानून बनना चाहिए। जिस तरीके से कह रहे काम तो कर ही रहे हैं, विधानसभा में वो हार गए तो क्या हो गया? जनता ने नकार दिया तो क्या हो गया? देखिए, ये ऐसा नहीं होता है। ये जनता का जो वोट है उसका अपमान है। लोकतंत्र में जनता की आवाज का अपमान है कि हारे हुए जनप्रतिनिधि का नाम शिलालेख पर लिखा जाए। ठीक है, जो कांग्रेस ने गलती की, सागर का नाम लिख दिया केकड़ी में, ये गलत है। आप जो जिस तरीके से अभी प्रतीक जी बता रहे थे कि हारे हुए भाजपा प्रत्याशी का नाम लिखना, ये गलत है। आप संगठन में उनको काम दीजिए। डीडवाना में जनता के द्वारा दी हुई है। जो निर्दलीय विधायक हैं यूनुस खान जी, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इस बार वो मीटिंगों में भी कहते रहे कि उनको बुलाते नहीं, हारे हुए प्रत्याशी को बुला लेते हैं, सारे काम हारे हुए प्रत्याशी। इस पर सरकार को संविधान का उल्लंघन है, और देवनानी जी को चाहिए कि एक्ट बनाए, उस कलेक्टर के खिलाफ एक्शन ले। क्योंकि जो एमएलए होता है प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, मजाक नहीं होती है। ये मजाक बना के रख रखा आपने लोकतंत्र का। आप दोनों पार्टियां अपने हिसाब से अगर कानून को तोड़ने चली तो जनता किसके जाके गले लगेगी? उसने जिसको जिताया उसका मतलब उसकी भावनाओं को तो तहसीलदार ने किस तरीके से अभी बोला था, तो गलत किया ना, डीसी मामले में देखा ही था। और वो तहसीलदार बाद में सोशल मीडिया पर ये और कहता है कि मैं माफी नहीं, मैंने तो सिर्फ माफी नहीं मांग रहा। हाँ, बताइए जरा क्या हाल हो गया? को कमजोर करने का, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की सोच को कमजोर करने की साजिश है आज के राजनेता, जो पैसे सत्ता के मद में डूबकर लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। आप क्यों शिला पट्टिकाओं पर नाम लिखा रहे हैं? जनता को राहत होगी तो वोट देंगे। शिला पट्टिकाओं से जीत गई है कांग्रेस। ये बीमारी आपको बीजेपी में क्यों पाल रहे हैं? राजेंद्र राठौड़ जी को कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है कि मैं ज्यादा अगर प्रचारित हो जाऊंगा तो राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा। तो आप देखिए सतीश पूनिया जी उसी रेस में अशोक गहलोत जी को किताब देकर चरण छू रहे हैं। तो ये जो होड़ मची हुई है राज्यसभा के चक्कर में, आप राजस्थान का बेड़ा मत गर्क करो। टिकट आपको देंगे अमित शाह जी, मोदी जी। आप राजस्थान में लोकतंत्र को डराने वाली तस्वीर मत पेश करो कि हारे हुए जनप्रतिनिधि। जनता के वोट का क्या वैल्यू है भाई? वो कह रहे हैं क्या वैल्यू आप काम कर बाबा साहब अम्बेडकर के सोच के खिलाफ है, ये बाबा की सोच के खिलाफ है। ये कौन से लोकतंत्र के खिलाफ है ये चीज? किस किताब में लिखा हुआ है कि हारे हुए प्रतिनिधि का नाम लिखो? जनता का पैसा है, एक एक पैसे का। अशोक गहलोत कहते थे मैं जनता का खजांची हूं। फिर मैं प्रतीक जी आपके पास आ रहा हूं, प्रतीक जी आपके पास आ रहा हूं। आपके भी कारनामे कम नहीं है। आ रहा हूं। आवाज इनकी उठाइए ना, इनकी आवाज किसने डाउन की है? आज के अखबार में प्रवक्ता ये इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बजरी का खेल आपको पता है ना, साथ है। एक एक करके प्रतीक जी मेरा निवेदन है आपसे, सुनिए ना प्रतीक जी, भ्रष्टाचारी लोग एक एक करके बोलेंगे, दोनों की आवाज जाएगी प्लीज। ये सारे भ्रष्टाचारी पैसा खा गए सारा। प्रतीक जी नहीं, उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी है, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ नहीं बोलेंगे। गलत साहब बोलिए, एक 40 सेकंड दोनों बोलेंगे। आप पहले बोलिए, आप प्रतीक जी प्लीज। ये बजरी खाने वाले लोग हमको बता रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति को पता है, दिल्ली को पता है, राजस्थान को पता है, सारे नेताओं को पता है बजरी खा जा रही है। अगर आपको सुनाई दे रहा है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। और जब वो बोलेंगे, जब आप बोलेंगे वो शांत रहेंगे। आप इन्हीं का इंजेक्शन इन्हीं को लगा दिया मैंने। नहीं, आप चुप हो जाएंगे एक मिनट। कितने बदतमीज लोग हैं ये अमन भाई, कितने बदतमीज लोग हैं। इन्हें ये नहीं सुधरेंगे, इनको जनता ही सुधारेगी।
हेमंत भाई गर्ग साहब आप भी क्या कर रहे हैं? आप भाषा का तो संयम रखिए गर्ग साहब। 1942 के अंदर 1942 में जो देश क्या हो रहा है ये ऐसे? आप नहीं मानेंगे, सेना भर्ती करा रहे थे वो हमको बता रहे। नकली गांधी का नाम लेके काम चला रहे हो, पता नहीं गांधी के हत्यारे हो आप लोग। अरे भाई गांधी के हत्यारे हो, गांधी के मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बात शिला पट्टिका को लेकर के मुद्दे पर आइए, मुद्दे से मत भटकाइए। हत्यारे सरदार पटेल ने भाई आपने नकली गांधी का नाम क्यों लिया ये बताओ। गांधी के हत्यारे हो गांधी परिवार, गांधी कहाँ से आया ये बताओ ना। अच्छा सुनिए तो गर्ग साहब मुद्दे पर आइए। गर्ग साहब जेमिनी जी कह रहे हैं, जेमिनी जी कह रहे हैं चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर इस तरह से शिला पट्टिका पर हारे हुए प्रत्याशियों के नाम लिखाए जाते हैं तो वो संविधान के खिलाफ है। हेमंत भाई मैंने आपको क्यों लिखवा रहे हैं आप? शुरू से कहा सदन में नियम बन जाएगा। नहीं, नियम बिना नियम सदन तो है, नियम तो संविधान में बाबा साहब लिख के गए, जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं कर सकते, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। हम पालन करेंगे। पता नहीं है कि सबको पता है वाले नहीं है। अब चला के आंख नीचते हो कि कबूतर उड़ जाए। हटने वाले नहीं है, देश की सेवा करने वाले आदमी, जनता की सेवा करने के लिए बने। हम भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं बने जो यहाँ आके टीवी पे भी तो फिर हारे हुए प्रतिनिधियों का नाम क्यों लिख रहे हो? और अगर कांग्रेस का चोली दामन का साथ है अशोक गहलोत जी की तरह, ये नहीं मानते कि भाई सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार किया। ठीक है गर्ग साहब सुनिए ना, एक्सेप्ट किया है। गर्ग साहब अब शांत होइए। प्रतीक जी आपकी सरकार में भी कब नहीं था और ये सबको पता है आईपीडी टावर पूरा नहीं हुआ, फिर भी आरोप लगाया बीजेपी की तरफ से कि उसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। ये नाम की चाहती तो है और क्या है, मेरा नाम लग जाए काम पूरा होना हो। भाई अब मुझे पैसा तो जनता का है ना कि अब शायद गर्ग साहब बीच में बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो। एक मिनट 2013 में आवाज कीजिए। 2013 में रिफाइनरी का जो उद्घाटन है, जो उसका जो उद्घाटन था, जिसका जो आपने शिलान्यास हुआ था, वो तत्कालीन यूपी हेमंत भाई जो बोला उसका जवाब नहीं दे रहे। आपने आईपीडी टावर का पूछा था, क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज गर्ग साहब मेरा निवेदन प्लीज। अरे तो भाई जो आपने पूछा उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं आपने जो मैं ले लूंगा ना गर्ग साहब, मैं जवाब देता हूं ना, मैं भी तो जवाब देता हूं ना। गर्ग साहब आप वो सीने नहीं दे रहे हैं, आपसे हम सब कुछ न कुछ सीखते हैं। आईपीडी टावर के लिए गर्ग साहब प्लीज, गर्ग साहब आपकी बहुत इज्जत करते हैं सब लोग, प्लीज मेरा निवेदन है। ऐसे करेंगे तो फिर पूरा डिरेल हो जाएंगे। जी प्रतीक जी बोलिए, जवाब दीजिए। हेमंत भाई जो आईपीडी टावर है उसी पे जवाब दे रहा था, सुनते नहीं है। मैं ये कह रहा हूं 2013 के अंदर रिफाइनरी का जो शिलान्यास है, जिसका जो है वो तत्कालीन यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कर दिया था, याद है आपको? हाँ। फिर मनमोहन नरेंद्र मोदी जी क्या करने आए थे रिफाइनरी का दोबारा से पत्थर लगाने के लिए? क्यों आए थे? जब हो चुका था ना एक बार। आईपीडी टावर का जो पहला जो माला है उसका काम पूरा हो चुका था, उसका उद्घाटन किया था। मैं चैलेंज दे रहा हूं जिन्होंने जो केकड़ी के विधायक ने बोला है 400 बेड का हॉस्पिटल था, वहां की आज की परिस्थिति क्या है? चलिए आप शिलालेख की जो जांच करानी है, हटानी है, तोड़ना है तोड़ दीजिए, लेकिन जनता को जिससे सरोकार है उस 400 बेड के अस्पताल का क्या हाल है? वहां की पीएससी सीएससी का क्या हाल है? वहां पे जो टाटा ने 25 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट लगाए थे वो कौन से पीएमओ ने बेच दिए? जो वहां पे हमने मेडिकल कॉलेज दिया था वो क्यों कैंसिल कर दिया? इन सब पे बात होनी चाहिए ना। शिलालेख आपको हटाने हटा दीजिए, सारे हटा दीजिए, जिसके नाम हटाने सबके हटा दीजिए, और आपके जितने नेताओं के नाम लगाने वो लगा लीजिए, लेकिन जनता के फायदे की बात तो करेंगे ना। ठीक है हेमंत भाई। जी गर्ग साहब बोलिए। हेमंत भाई मैं जवाब दे दूं अब इनका? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। अभी इनने कहा कि साहब आईपीडी टावर का हमने उद्घाटन कर लिया, वो एक फ्लोर बन गई थी तो वो उसमें काम चालू हो गया, क्या वहां पे कार्य करने लग गए क्या? अब बताइए, कोई काम चालू नहीं हुआ हेमंत भाई, कोई चालू नहीं हुआ। ऐसे ही 2013 के अंदर मेट्रो बनी नहीं थी, पूरी कंप्लीट नहीं करा के गए थे। अरे कुछ नहीं हो रही है, देख लो देख लो हेमंत भाई, आप देखो वो चुप रहे, आप बीच में बोल रहे हैं। फिर हेमंत भाई ये देख लो, हेमंत भाई आप गवाओ। बातें कर रहे हैं जी हेमंत भाई, ये जो बातें कर रहे हैं, इनके जमाने में पैसे आते थे, पैसे उड़ जाते थे, काम नहीं होता था। हेमंत भाई मैं वही चीज कह रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि जब अशोक गहलोत जी खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि भैया 5 साल तक मेरी बैसाखी की सरकार रही है, मुझे सरकार बचाना था, इसलिए मैंने भ्रष्टाचार किया। लेकिन हम कह रहे हैं हमारी 2 साल के अंदर हमने सुशासन दिया है, हमने वो काम किया जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर किया है, हमने मैनिफेस्टो में जो बोला है वो करके दिखाया ना हमने।
हमारा अच्छा, तो ये कोई कौन सा मैनिफेस्टो मंत्री है? तंत्री सुनिए कोई ना, भी भ्रष्टाचार गर्ग साहब, में तो नहीं है ना। गर्ग साहब, लेकिन ये आप बाड़मेर चिकित्सा वाले मंत्री और CM आज के सुनिए तो गर्ग साहब, प्रेसिडेंट के अध्यक्ष है, गर्ग उनके ऊपर साहब, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गर्ग अशोक साहब, गहलोत जी ने। सुनिए तो सही, बाड़मेर के सीएमएचओ ने 11 रुपए में एक सिरप खरीदी, उसी सिरप को पीएमओ ने 80 रुपए में खरीदा। ये कौन सा मैनिफेस्टो है? हेमंत भाई, हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार होगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। कब? एसीबी एसओजी पर्याप्त अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बोला नहीं बोला, एक व्यक्ति को 75 जमन एक्शन हुआ तो हम हमारी सरकार में हर व्यक्ति जो भी जवाब देइए उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन मुझे ये कांग्रेस के बता दे कि पूरे 5 साल तक पेपर लीक हुए, एक भी व्यक्ति के ऊपर एक्शन लिया हो तो युवा मेहनत करते थे और पेपर लीक हो जाते थे। हमारे टाइम में 351 एग्जाम हो गई, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। 24 लाख युवा एक साथ बैठे, नेट बंदी फिर उस पे आप चले जाएंगे, फिर मैं उस पे आ जाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा किया, बदल क्यों गए, वो फिर छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। उस पे मुद्दे पे रहते हैं प्रतीक जी, हम तो भ्रष्टाचारियों के साथ है। गर्ग साहब, हेमंत जी, हेमंत जी, एक बार प्रतीक जी बोले, प्रतीक जी बोले, एक सेकंड प्रतीक जी। हेमंत भाई, भ्रष्टाचार की बात का ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। आज ही के अखबार में खबर है, 16 टेंडर में 456 करोड़ रुपए का खेल और रात को 8 बजे 46 करोड़ रुपए जो फर्म फर्जी थी। यार जांच कब होगी? आप बोले भ्रष्टाचार किसको जेल में डालते के पीछे बोले ना, पकड़े जा रहे हैं जेल में। आपके चेहरा याद नहीं है क्या बोले ना, जिसको सारी की सारी कांग्रेस धोख देने जाती थी, आपको याद नहीं है क्या? याद नहीं है महेश जोशी, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, आप उनको हटा भी नहीं पाए। आप बात कर रहे हैं, बताइए प्रतीक जी। अब आप भी नहीं सुनेंगे, आप बात कर रहे हैं, आपने मैं सुनूंगा। मैं कह रहा हूं, जैमिनी साहब समय नहीं है, सुनिए ना, तो फिर सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेताओं को चाहिए कि वो 6 महीने की जो करवानी थी आपकी समीक्षा हो गई क्या? वो 2.25 साल में, 2.25 साल हो गए ना सरकार को, हो जाएगी। वो समीक्षा कब होगी? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कंप्लीट होने के बाद समीक्षा कराएंगे क्या, जब चले जाएंगे? सुन लीजिए आप प्लीज। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। नेताओं को ये चाह नहीं होनी चाहिए कि मेरे नाम पट्टिकाएं लगे, लोगों को राहत देने की नाम पट्टिका होनी चाहिए। और देवनानी जी लेकिन को चाहिए, उल्टा रहा है, उल्टा रहा ये सब। ये देवनानी जी को चाहिए कि वो कहते थे कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो जो भी हारे हुए विधायक उनको आप कार्यक्रम में बुलाइए, लेकिन शिला पट्टिका पर नाम मत लिखाइए। जो जीते उनको नहीं बुलाने वाले कलेक्टर को सख्ती से काम लीजिए। यह हार जीत का मामला नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर की संविधान का अपमान है। और भ्रष्टाचार की बात तो यह है कि अब लाखों में रिश्वत पहुंच गई। जब हम सुनते थे अशोक गहलोत की सरकार में तो 10-15 हजार में पकड़ा जाता था, तो सरकार तो कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, रिश्वत पहुंच गई तो एक्शन भी तो हो रहा है, 3,75,000 रुपए की रिश्वत लेता पकड़ा जाता है, एक्शन भी हो रहा है। जैमिनी साहब, रोजाना इस तरह से रिश्वत पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अब कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के इस बात पर घमासान है कि शिलान्यास पर किसका नाम हो, लेकिन व्यवस्था जो सदन की तरफ से दी गई है, उम्मीद की जाए कि उसकी पालना होगी। जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं उनके अधिकार भी उनको मिले। इसी बात को लेकर के आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, जो कांग्रेस में भी चल रहा था, बीजेपी में भी चल रहा है।